5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। त्राल के जंगल वाले इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हमने इसके लिए फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है और इसके लिए व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो किसी को भी विकास कार्य रोकने की अनुमति नहीं देंगे। ठाकरे ने कहा, आप बहुत मीठी बातें करते हैं लेकिन कठोर तरीके से लिखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव फिर से नामंजूर कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने के आरोप में मशहूर शायर मुनव्वराना की मुश्किलें बढ़ गई। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर तहरीर दी गई। यह तहरीर अंबेडकर महासभा ने दी है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को डीजीसीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बड़ों को लगाई जा सकेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सूचना तकनीक से सुशासन थीम पर राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई आईटी सर्विसेज लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पुष्कर पहुंच गई, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी साथ रहे। वहीं डोटासरा ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर जोरदार वार करते हुए कहा कि बीजेपी की यात्रा नहीं है, तो बीजेपी की यात्रा होती तो वसुंधरा राजे भी होती। जोधपुर के पिपाड़ में पंचायत चुनाव में आरएलपी के 17 नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत की। एक दिवसीय बूंदी दौरे के तहत लालेड़ा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने NH-52 पर सीमेंट सीसी 4 लेन का शिलान्यास किया। यह 4 लेन 330 करोड़ की लागत से तैयार होगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने हाड़ौती को हेल्दी सौगात दी। रघु शर्मा ने जेके लॉन्च सहित कई हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए राजस्थान तैयार है। चूरू के सुजानगढ़ में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ गाड़ी किराए पर ले जाने के बहाने से 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कार चालक की सतर्कता से उसकी जान बच गई और एक आरोपी भी ग्रामीणों के सहयोग से दबोचा गया। नागौर में खोली गई नंदीशाला 3 माह बाद ही विवादों में आ गई। नंदीशाला परिसर में शुक्रवार को 18 से ज्यादा गोवंश मृत मिले, जिससे ग्रामीण भड़क गए और नंदीशाला संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज को ब्रह्मलीन होने के 12 दिन शुक्रवार को पूरे हुए। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना कल शाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने महंत निवास पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत किशोरपुरी को श्रद्धांजलि दी। गंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला के हाथ से मोबाइल छीनते हुए बदमाश को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। वहीं उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ा झपट्टे मार युवक को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। पोखरण के रामदेवरा के पास देर रात 2 बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बिहार के पूर्णिया में आज सुबह भीषण हादसा होते होते बच गया। दरअसल खुशकीबाग ओवरब्रिज पर एक बस में भीषण आग लग गई, जिससे बस जल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हाईवे पर जानलेवा हादसा हुआ और लोहे के सरिये से भरी एक ट्रक पलट गई। 13 मजदूरों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को मलकानगिरी से स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। इस योजना का लाभ 96 लाख परिवारों के करीब 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस कार्ड के तहत परिवार हर साल 5 लाख का इलाज फ्री में करवा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में देर रात से हो रही मूसलाधार बरसात सुबह
से आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। आजाद नगर अंडरपास में सड़कों पर 1.5 फुट तक पानी जमा होने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। मरुधरा में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। आज करौली के लोग ये देखकर हैरान रह गए जब नवंबर में पड़ने वाला कोहरा अगस्त में नजर आने लगा।